Hello to all my dear students from our class 4th standard in our subject English, and I wish you once again have a nice day to all of you. So students, today we are going to study our last but one remaining poem, and the poem name is The Sheep. What is our poem name? The Sheep. Okay. This poem is written by Anna and Jane Taylor. This poem is written by sisters and them names are Anne and Jane Taylor. These are the sisters. Okay. See, in this poem, the poetess Taylor is going to give us a message about the sheep, and she described a sheep's feelings. Okay. अपनी कवियत्री ने इस कविता में एक शीप की भावनाओं को कथन करने का प्रयास किया है। इस कविता में एक छोटा बॉय है, आप ही की उम्र का है समझो, एक लड़का शीप के साथ अपना संवाद साध रहा है, मतलब चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, एंड दैट शीप इज आल्सो टॉकिंग विद दैट बॉय। तो यह दोनों इस कविता में क्या कह रहे हैं एंड दोनों का क्या ओपिनियन है, यही हम आज इस कविता में देखने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट्स आर व्हाट इज द यूज ऑफ शीप, वेयर दे लिव, हाउ डू दे लिव, these all questions we will see in this poem. Okay, just look this picture with eating grass. This is a small lamb of sheep. sheep means भेड़ी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ओके मराठी में मेंढी कहते हैं उसे। I think you understood well now it. Okay, and see, this is the one more picture of again little small lamb. He is sit on the grass. Okay, so today we are going to discuss or going to study about the sheep. What is her opinion and how they live or how they spend their life. Okay, let us go ahead. चले हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। This is the image of Anne and Jane Taylor. Okay, these are the two sisters which are the poetess of our poem. Okay, अपनी कविता की कवियत्री ये दोनों बहनें हैं जिन्होंने यह कविता लिखी है एंड पब्लिश की है। ओके, देन सी हार्ड वर्ड्स अबाउट दिस पोएम। फर्स्ट हार्ड वर्ड इज प्लेजेंट, PLEASANT. प्लेजेंट means giving pleasure or enjoyable. Giving pleasure or enjoyable means सुखद अनुभव देना, आह्लाददायक महसूस होना, जिसे हम कहते हैं आनंददायी, हम उसे कह सकते हैं। ने, NAY, ने मीन्स नो, नो मीन्स नहीं। नीप, NIP, नीप मीन्स टू पिंच और टू रिमूव बाय पिंचिंग और कटिंग। यहाँ पर और है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है हर जगह। तो पिंचिंग मीन्स डुबकी लगाना या फिर चुटकी लगाना या फिर काटना, कुरेदना, कुतरना, जिसे हम कहते हैं, उस क्रिया को नीप कहते हैं।
चिली, CHILLY, चिली मीन्स गोल्ड फ्रोजन, सॉरी कोल्ड कॉमा फ्रोजन। कोल्ड मीन्स ठंडा, फ्रोजन मीन्स अधिक ठंडा, गुठा हुआ जिसे हम कहते हैं, गुठा हुआ। हिंदी में उसे सर्दी, ठंडी का मौसम या बहुत ही सर्दी का कूल समय उसे हम कह सकते हैं। ड्यूई ग्रास, ड्यूई ग्रास मीन्स DEWY, ड्यूई ग्रास मीन्स ड्यू को मराठी में बच्चों दव कहते हैं, दव बिंदु, जिसे हम हिंदी में ओस कहते हैं, है ना। तो कनेक्टेड विथ ड्यू और मॉइस्ट ग्रास उसे हम कह सकते हैं। एंड उसका हिंदी मीनिंग है, हिंदी ओस वाले या फिर नमी ग्रास, ओस वाली या फिर नमी ग्रास, मतलब जिस ग्रास पे ओस गिरी हो वैसी नमी ठंडी ग्रास। स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी मीन्स वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी एंड साइज। ओके, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी एंड साइज, बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा, अल्प जिसे हम कहते हैं, प्रमाण में दिखने में भी एंड काउंट करने में भी बहुत कम, उसे स्कैंटी कहते हैं। बेयर, BARE, बेयर मीन्स एनी पर्सन और एनिमल्स पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट क्लोथ और कवर्ड, नॉट क्लोथ्ड और कवर्ड, क्लोथेड मीन्स किसी भी व्यक्ति या एनिमल्स का बॉडी का कोई पार्ट या कोई भी पार्ट हो तो वह कपड़ों से ढका न रहना, क्लॉथ से ढके हुए ना रहना या कवर्ड ना रहना, उसे कहते हैं विवस्त्र या नंगा। ओके, so these are the hard words from our poems we have studied here, and now we will move towards our poem. Okay, the poem name is The Ship. यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक, SHEEP ऐसा स्पेलिंग है शिप का। Let us see. Students, I am Sumitra ma'am from Universal Public School Aradh Shahjani, and today we are going to learn our new chapter, The Ship. Okay, first line is of the poem is, lazy ship, pray tell me why, lazy ship, pray tell me why, in the pleasant fields you lie, in the pleasant fields you lie. After that, eating grass and daisies white from the morning till the night, lazy ship, pray tell me why, in the pleasant fields you lie, eating grass and daisies white from the morning till the night. Okay, so from this first stanza the poet is want to say that everything can something do, but what kind of use are you? Okay, everything can something do, but what kind of use are you? This is the first stanza from our poem. Okay, so in this first stanza the little boy is talking with the sheep. Okay, in this poem और in this stanza एक छोटा लड़का है, वह शिप के साथ बातें कर रहा है। वह क्या कहता है, देखो, लेजी शिप, उसे लेजी कह रहा है। क्यों कह रहा है ये हम आगे समझ जाएंगे, ठीक है। अरे लेजी शिप, टेल मी, क्यों तुम इस फील्ड पर गिरी हो, लेटी हो, आराम कर रही हो, आराम से लेटी रही हो। प्लीजेंट फील्ड मीन्स आह्लाददायक क्षेत्र, सुखदायक खेती में तुम यहाँ पर ऐसे क्यों लेटी हो, जैसे कि लेजी लगती हो, कुछ काम नहीं करती हो क्या, ऐसा इंडिकेट करते हुए वह लड़का बॉय शिप से बातें करता है कि प्रे टेल मी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हें कि मुझे बता दो कि तुम क्यों ऐसे यहाँ पर लेटी हुई हो।
ईटिंग ग्रास एंड डेज इज वाइट। ईटिंग ग्रास मीन्स ग्रास खाते हुए, एंड डेज इज वाइट। वाइट डेजी फ्लावर में, डेजी वाइट यहाँ पर क्या है, डेजी नाम का एक वाइट फ्लावर का नाम है। एंड उस फ्लावर में, इस ग्रास पर ग्रास खाते हुए आराम से यहाँ पर क्यों लेटी हो, ऐसा वह लड़का उस शीप से पूछ रहा है। नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट। सुबह से लेकर नाइट तक तुम यहाँ ऐसे आराम से क्यों लेटी हो, ऐसा वह लड़का पूछता है। एवरीथिंग कैन समथिंग डू, बट व्हाट काइंड ऑफ यूज आर यू। सभी जन मतलब हर कोई कुछ ना कुछ करता है, बट व्हाट काइंड ऑफ यूज आर यू। तुम अगर ऐसे लेटी रहोगी, आराम से यहाँ पर ग्रास खाते हुए आराम करोगी, फील्ड पे आनंद लेते हुए सोती रहोगी, तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा यूज़ क्या है। इस प्रकार से वह लड़का शिप से पूछ रहा है कि बाबा हर कोई कुछ ना कुछ काम तो करता है, बट तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा यूज़ क्या है। सी इन द नेक्स्ट नाउ। With this one sheep, there are so many sheep which are close to each other and sit on the field, green grass. Okay. Nay, my little master. See here again that sheep what can say. See, this is the pictures about the first stanza, Daisy's flower. Daisy's flower means it is a one type of flower, and it is also in color. Okay, we can found in color also. Already majorly they are in white color, but here are in colorful, very variety of colors also. These are the daisies flower. Okay, यह जो देख रहे हो वह डेजी के फ्लावर है, एंड वह बहुत ही रंगी बिरंगी सुनहरे लगते हैं। इन फूलों के साथ वह आराम से वहाँ पर बैठा हुआ है। कौन? शिप, भेड़ा। Next stanza. Now we will discuss our next stanza from the poem second stanza. Nay, my little master, nay, do not serve me so, I pray. Do not serve me so, I pray. वह क्या कहता है शिप बाद में उस लड़के को? नो मेरे लिटिल मास्टर, नहीं, मुझे इस प्रकार से मत कहो, या फिर मुझे मेरी तुम इतनी सेवा मत करो, और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे इतना खाना मत खिलाओ, पानी मत पिलाओ, मतलब मेरी जो सेवा कर रहे हो वह मत करो, ऐसा वह कहता है। क्यों? देखो, डोंट यू सी द वूल दैट ग्रोज। या फिर तुम मुझे ऐसा भी नहीं कह सकते कि तुम मुझे लेजी मत समझो, ऐसा वह शिप कह रहा है। एंड डोंट यू सी द वूल दैट ग्रोज on my back to make you clothes. Look at these pictures, these boys here. That little boy is feeding grass to the sheep. Okay, यहाँ पर दो तीन भेड़ियाँ आपको दिख रही है, एंड वह छोटा जो लड़का है यह भेड़ियों को खाना खिला रहा है, मतलब ग्रास फीडिंग कर रहा है। ओके, तब यह शिप उसे कहती है कि नो डोंट सर्व मी सो, तो मुझे इस प्रकार से खाना मत खिलाओ, मेरी सेवा मत करो, ऐसा वह कहता है। आगे देखिए, यह एक अगेन फिर से दूसरा लड़का है, वह शिप के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, समय बिता रहा है, आनंद ले रहा है, उनसे पार्टिसिपेट होके उनके साथ समय अपना बिता के। ओके, नेक्स्ट, डोंट यू सी द होल दैट ग्रोज, वूल दैट ग्रोज, सॉरी यहाँ पे होल हुआ है। Don't you see the wool that grows on my back to make you clothes? फिर से शिप कहता है उस लड़के को, क्या तुमने कहाँ देखा नहीं, कभी देखा नहीं, मेरे पीठ पे क्या रहता है? ऊल रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको तो पता होगा, है ना, सभी को पता है कि शिप के पीठ पे या शिप के पूरे बॉडी पे क्या रहता है? ऊल रहता है। ऊल से कवर्ड वह शिप रहती है। तो उस ऊल का हम यूज़ करते हैं किस लिए? तो स्वेटर बनाने के लिए, गर्मियों में ठंडी ना बजे इसलिए हम अपने बॉडी को कवर करने के लिए
उलन से बने हुए कपड़े पहनते हैं जिसे हम स्वेटर, उलन के मफलर्स आदि कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वह भेड़ी कह रही है उस बॉय से कि टू मेक यू क्लोथ्स कोल्ड एंड वेरी कोल्ड यू वुड बी इफ यू हैड नॉट वूल फ्रॉम मी। क्या तुमने मेरे पीठ पे उलन नहीं देखा? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरे उलन से क्लोथ्स बनते हैं, है ना। अगर मेरे उलन से कपड़े नहीं बनते और तुम्हें पहनने को नहीं मिलते तो कोल्ड एंड वेरी कोल्ड, ओके, कोल्ड एंड वेरी कोल्ड यू वुड बी इफ यू हैड नॉट वूल फ्रॉम मी। अगर मुझसे वूल नहीं निकाला जाता एंड उलन के कपड़े नहीं बनाते तो तुम्हें बहुत सी ठंडी लग जाती, तुम बहुत सिकुड़ जाते सर्दियों के दिनों में, ठंडी के दिनों में। ऐसा वह भेड़ी कह रहा है इस बॉय से, ओके। सो नाउ यू सी दीज पिक्चर्स विद द वूलन। दिस इज द फ्रॉक मेड फ्रॉम वूलन and this is the boy which has weared a woolen clothes, okay। ये छोटा जो लड़का देख रहे हो उसने भी उलन के क्लोथ्स कपड़े पहने हुए ठंडी से सेफ रहने के लिए। एंड यह जो फ्रॉक देख रहे हो वो भी उलन का बना हुआ है जिसे पहन के हम वार्म रह सकते हैं ठंडियों के दिनों में, अच्छा महसूस करते हैं, सेफ रहते हैं, ओके। सी अगेन, this is the one more girl with the woolen dress, okay, she is very nice and safe in the woolen dress. And next we will study about the third stanza now, students. I hope you are seeing in the books, okay। book में देखते चलो। now we are going towards the third stanza. True, it seems a pleasant thing to nip the daisies in the spring. क्या कह रहा है आगे वह शिप? सच में it seems a pleasant thing, बहुत आह्लाददायक ऐसा लगता है। कहाँ, कब? रियली हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुखद क्षण प्राप्त होते हैं, खुश हम हो जाते हैं, सुख मिलता है। कहाँ से? तो टू नीप द डाइजेस्ट इन द स्प्रिंग। तो बेड़ी कह रहा है कि स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग तुम्हें पता है सीजन, सब सीजन में स्प्रिंग सीजन आता है एंड उस स्प्रिंग सीजन में सभी तरफ सदाबहार होता है, ग्रीन, सभी लीव्स ट्रीज ग्रीन हो जाते हैं, नई पत्ते नई पल्लवी फूट जाते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। तो इस कलरफुल सदाबहार रंगी बेरंगी आनंद भरे स्प्रिंग मौसम में डेजिस फ्लावर को कुतरते हुए बैठना या काटते हुए बैठना बहुत आनंददायक लगता है, ऐसा वह शिप कह रहा है उस लड़के से। बट मेनी चिली नाइट्स आई पास, सी दिस इज द स्प्रिंग सीजन नेम्ड हियर बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, ओके। यह जो नाम लिखा हुआ है स्प्रिंग वह भी फूलों से बनाया है एंड यह जो नीचे पिक्चर है वह स्प्रिंग फ्लावर का आपको डेजिस फ्लावर का दिख रहा है, ओके। तो इस प्रकार के डेजिस फ्लावर रहते हैं। दिस इज द वन मोर पिक्चर ऑफ डेजिस फ्लावर, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ओके। एंड But many chilly nights I pass on the cold and dewy grass. फिर से वह शिप क्या कहता है देखो आगे। बट मैंने ऐसी कई सारी नाइट्स देखी है जो कि बहुत ठंड थी। मैं यहाँ पर ऐसा स्प्रिंग सीजन में डेजिस फ्लावर में तो अच्छा महसूस करता हूँ, बट उसमें एक तकलीफ थी। कौन सी? तो कई सारी रातें मैंने ठंडी में बिताई है ना। रात में बहुत ठंडी भी रहती है इस सीज़न में, तो बहुत सारी ठंडी कूल एटमॉस्फेयर में मैंने नाइट बिता दी है ऑन द कोल्ड एंड ड्यूई ग्रास। कहाँ पर बैठे हुए? तो ठंडे ठंडे ड्यूई ग्रास पर, मतलब ड्यूई मतलब ओस वाले, जिस पर मराठी में हम उसे दव बिंदु ऐसा कहते हैं, बच्चों समझने के लिए बता रहे हैं हम। तो नमी वाला ग्रास, ओस वाली ग्रास, मतलब जिस ग्रास पे ओस गिरी हो उस ग्रास पे बैठ के मैंने ऐसे कई सारी नाइट्स निकाली है जो बहुत ही ठंडी थी। एंड उस रात में
मुझे बहुत ठंडी बजी है, ऐसा वह शिप उस लड़के को कह रहा है। सी दिस इज द शिप, सिकुड़ के बैठा है। देख रहे हो आप इस पिक्चर में, इस प्रकार से ड्यू ग्रास पे वह सिकुड़ के बैठा है। एंड दीज आर दी टू लैम्प्स अगेन विच आर seated in that green grass or dewy grass. Okay. और pick a scanty dinner where all the commons brown and where. तो वह शिप कह रहा है कि मैंने स्प्रिंग सीजन में आनंद तो ले लिया, डेजर्ट फ्लावर के साथ बैठ के, उन्हें चूस के, उनमें डुबकी लगा के, उन्हें कुतेर के, बट एक प्रॉब्लम थी। तो एक तरफ अगर कुछ हमें आनंद देता है तो दूसरी तरफ कुछ तकलीफ भी उठानी पड़ती है, ऐसा वह कह रहा है। एंड वह कहते हुए कहता है कि हमने कई सारी रातें ड्यू वाली ग्रास पे बैठ के बिताई है जो बहुत ठंडी थी, इस प्रकार से वह बता रहा है। सी अगेन दिस इज द वन मोर पिक्चर ऑफ ड्यू ग्रास। मतलब इस ग्रास पे जो आप ये ओस वाले बिंदु देख रहे हो ना, वह जो है पानी के बूंदे हैं, वह आसमान से गिरी हुई ओस है, ग्रास पे आपको दिखाई दे रही है, उसे हम कहते हैं ड्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस इज द पिक्चर। और पिक अ स्कैंटी डिनर वेयर ऑल द कॉमन्स ब्राउन एंड बेयर। ओके, तो सभी ऑल द कॉमन्स ब्राउन एंड बेयर, सभी जो कॉमन शिप थे मेरे अलावा जो बैठे हुए फील्ड में, तो वह कैसे हो चुके थे, ब्राउन एंड बेयर। ब्राउन मीन्स भूरे रंग वाले, करड़े रंग वाले, फीके। एंड बेयर मीन्स नंगा, जिसे हम कहते हैं। नंगा मीन्स ओपन, ओपन मीन्स विदाउट कवर्ड एनी लेयर ऑफ क्लोथ्स और एनी कवर। तो देखिए यहाँ पे शिप कह रहा है कि मेरे अलावा जो भी बाकी वाले शिप थे वह कैसे हुए थे, नंगे हुए थे। मतलब क्यों नंगे हुए थे, तो उनके बॉडी पे जो भी वुलन था वह काट रहे थे। कौन, फार्मर्स हो या जो भी बिजनेसमैन है वुलन लेके जाने वाले, वह लोग आके उन शिप को काट रहे थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वन साइड का इस शिप का जो बॉडी के ऊपर का वाला वुलन है वह निकाला गया है ना। तो इस प्रकार से उन शिप को उन लोगों ने ब्राउन एंड बेयर कर दिया था, उनका पूरा वुलन निकाल लिया था, ऐसा वह शिप उस लड़के से कह रहा है। ओके, देन द फार्मर्स कम्स एट लास्ट when the merry spring is past. Then the farmer comes at last when the merry spring is past, and cuts my woolly coat away to warm you in the winter's day. Little master, this is why in the pleasant fields I lie. What said sheep? Then the farmer comes at last. Now we are going to learn or study our fourth stanza from the poem. Okay, this is the last stanza of our poem. Then see and listen carefully students, everyone please. Then the farmer comes at last when the merry spring is past. क्या कह रहा है वह शीप की, बाद में वह फार्मर मेरी तरफ आया, लास्ट में, सबका हो जाने के बाद। when the merry spring is past, तब तक मेरी स्प्रिंग क्या हो चुका था, पास्ट हो चुका था, समाप्त हो चुका था। एंड कट्स माई वूली कोट अवे, एंड मेरे बॉडी पे जो उलन था वह उलन वाला कोट निकाल देता है, मेरा पूरा उलन कट कर निकाल देता है। टू वार्म यू इन द विंटर्स डे, किस लिए, तो तुम जैसे लड़कों को या बच्चों को या तुम पीपल लोगों को विंटर्स में पहनने के लिए, कपड़े बनाने के लिए मेरा उलन वह पूरा निकाल लेता है, कट कर लेके जाता है, ऐसा वह कह रही है। तो लिटिल मास्टर, दिस इज वाई इन द प्लेजेंट फील्ड्स आई लाई, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेटा हूँ, आराम कर रहा हूँ, ऐसा वह शिप कहता है। कहाँ पर, प्लेजेंट फील्ड पे। मतलब पहले स्टैंजा में उस बॉय ने उस शिप से क्वेश्चन किया था, देखो, लेजी शिप प्रे टेल मी व्हाई, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बता दो कि तुम यहाँ पर इस प्लेजेंट फील्ड में क्यों लेटी हुई हो, आराम से बैठी हुई हो, चुपके बैठी हो, ऐसा पूछता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर शिप
पूरा अपना लाइफ सफ़र करते हुए डिस्क्रिप्शन में बताते हुए वह लास्ट स्टैंजा में उस लड़के को आंसर देती है कि तो यही है कारण जिसकी वजह से मैं इस प्लेजेंट फील्ड में लेटी हूँ, आराम कर रही हूँ, बैठी हूँ, ऐसा वह कहती है। क्या कारण था वहाँ पे लेटने का? तो यह जो लोग हैं उलन से कपड़े बनाने वाले, वह क्या करते हैं, इनका पूरा बॉडी पार्ट ओपन कर देते हैं, उलन निकाल देते हैं, कट कर लेके जाते हैं। तब इन्हें बहुत तकलीफ होती होंगी ना। देखो, उलन होते हुए अगर उन्हें ठंडी बसती है तो उलन को निकालने के बाद उन्हें कितनी ठंडी बसती होंगी, सोचो। अगर आपको ठंडी के दिनों में आपको स्वेटर के कपड़े, उलन के कपड़े पहनने को नहीं रहते हैं तो देखो कितनी ठंडी बसती है आपको, है ना। तो उसी प्रकार से इस शिप को भी तो ठंडी बसती होगी ना, क्यों? तो एनिमल्स को भी फीलिंग्स है, उन्हें भी भावनाएं हैं, उनका भी मन है, उनके भी कुछ विचार है, उनकी भी कुछ पसंद रहती है, वो भी कुछ खाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आराम बैठना चाहते हैं, डेजीज लाइक फ्लावर में। तो उन्हें बैठने कौन नहीं देता है? फार्मर्स। ओके, हम जैसे लोग उन्हें बैठने देते हैं कि आराम से नहीं, बट उनसे जो भी यूज़ हम कर लेना चाहते हैं, जो भी उपयोग का सामान हमें उनसे मिलता है, वह हम चीज़ें उनसे पाने की कोशिश करते हैं। एंड इसी कोशिश में हम उन्हें तकलीफ़ दे जाते हैं, बट इन तकलीफ़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि बाय चांस हमारे हाथों से क्या अपराध हो रहा है ना। तो इस प्रकार से जब लड़का उस पर क्वेश्चन करता है कि क्या यूज़ है तुम्हारा, अरे बाबा, हर कोई हर अपना काम कुछ तो करता है, बट तुम्हारा काम क्या है, क्या यूज़ है तुम्हारा? तब यह शिप आंसर दे रही है, पूरे कविता में समझा रही है उस बच्चे को कि किस प्रकार से हमारा उपयोग किया जाता है। हमसे उलन निकाल के आपके ठंडी में पहनने के कपड़े बना दिए जाते हैं, है ना। एंड इसीलिए मैं तब तक आराम कर रहा था, कहाँ? डेजी फ्लावर में या प्लेजेंट फील्ड में, वहाँ पर आनंद ले रहा था। इस फार्मर लोगों से थोड़ा दूर हटके बैठना चाहता था, ऐसा वह शिप उस लड़के को कहता है। तो यह था अपने इस पोयम में शिप का मनोगत, जिसे हम कहते हैं, जो किससे कर रहा था? तो उस छोटे लड़के से जो आप ही की उम्र का है, ऐसा समझो। ओके, तो इस प्रकार से सच अ वे वी हैव कंप्लीटेड हियर आवर स्वीट लिटल एंड मोर इंटरेस्टिंग पोएम द शिप। ओके, तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर बच्चों अपनी यह कविता समाप्त कर दी है, पढ़ ली है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल वेल एंड आशा करते हैं कि आपको यह कविता समझाते हुए एंड आपको समझी होगी, ऐसा समझते हुए आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। तो आपको जितना हो सके एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। एंड टुडे वी विल स्टॉप हियर ऑफ to our teaching, and this is our last poem from this semester. Okay, so look, this is the picture of a farmer who is cutting the woolen from sheep. Okay, तो इस प्रकार से शिप का उलन निकालते हुए उलन के कपड़े बाद में बनाए जाते हैं। And these are the woolen clothes from the woolen of sheep. इस प्रकार से तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर कविता फिनिश कर दी है। एंड वन मोर लास्ट रिक्वेस्ट टू यू कि अपना जो ग्रामर पोर्शन है, सेंटेंस, जस्ट यू सॉल्व दैट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस and do exercise on that topic. Okay, now we will stop here and meet in our next session. Okay, thank you students.